अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ जॉइंट लेस पे गले का डिज़ाइन। राउंड शेप में ये गला है हमारा और इसके ऊपर में जॉइंट लेस और साइड वाली लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरह से ये देखें, मैंने ये फैब्रिक ले लिया, अपने ये फ्यूजिंग पे गोल गले की कटिंग कर ली थी और गला मुझे डीप में रखना था। और ये देखें, इस तरह से राउंड गले की मैंने फ्यूजिंग के ऊपर कटिंग कर ली थी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ स्टिचिंग बताऊंगी। गला ये सादा कटिंग किया था हमने गोल शेप में, और ये मैंने थोड़ा सा फैला हुआ कटिंग किया था। और जब भी आप जॉइंट लेस का इस्तेमाल करें तो गले की थोड़ी सी चौड़ाई को आपने बढ़ाना है। और इस तरह से ये देखें, ये जो ऊपर वाली साइड पे हमारा गोल गला लगेगा उसकी जो है ये मैंने इस तरह से प्रेस करके ये रेडी कर लिया था ऊपर वाला। और नीचे वाले गले को मैंने इस तरह से कपड़े के ऊपर चिपका के रेडी कर लिया था। और ये जो ऊपर वाला गला था इसको मैंने कम्प्लीटली तैयार कर लिया था, क्योंकि हमें ये जॉइंट लेस के साथ बनाना था। और आपने गौर करना है कि किस तरह से ये जॉइंट लेस के साथ मैंने गला बनाया था। और फिर इसके बाद ये देखेंगे जो सेंटर में इसके जो है खुलेगा वो मैं रेडी कर रही थी। पट्टी को फ्यूजिंग पे लगा लिया था और अब ये गले की जो है मैं साइड फोल्ड कर रही थी। तो इस तरह से ये मैंने सारा सामान वगैरह जो है प्रेस से कर लिया था, ताकि ये सिलाई के वक्त मुझे भी परेशानी ना हो और आपको भी परेशानी ना हो कि ये इतना यानी कि गले वगैरह चिपकाने में आपका टाइम वेस्ट हो। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ स्टिचिंग के लिए दिखा रही थी, ताकि मैं आपको स्टिचिंग इसकी दिखा सकूं कि जॉइंट लेस वाले गले किस तरह से बनाए जाते हैं और ये किस तरह से आपको सेटिंग करनी होती है। अच्छा, ये फ्रंट पीस था मेरा शर्ट का, और इसके ऊपर पहले तो हमने इसका वो गला लगाना है जो हमारा फाइनल गला होता है। तो इसको तो मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया था। फिर इसके बाद मैंने गले के ऊपर इसको नॉर्मल तरीके से लगाया और फिर इसको ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। ये निकाल दिया हमने सेंटर का पीस। अच्छा, अब इसके बाद हल्के हल्के से आपने कट लगाने ताकि झोल वगैरह ना आए। अब इसको ऐसे ही आपने फोल्ड करना है, इसके ऊपर प्रेस से सेटिंग करनी है। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से आपने गले की जो फ्यूजिंग का एंड आ रहा था उसकी किनारी किनारी से आपने फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे झोल ना आए, आप चाहें तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ सिलाई। तो सिलाई ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो इसके ऊपर मैंने फिनिशिंग के लिए से यानी कि सिलाई लगाई और नीचे का ध्यान रखा कि चुने वगैरह ना आए। अब इसके बाद ये देखें, जो ऊपर वाला हमारा गला था इसके अंदर मैंने डबल है ये गला ना, तो इसके अंदर जो हमारी जगह बची हुई थी उसके अंदर करके ये लेस में लगाऊंगी। मैंने पिंक कलर की लेस ली है और मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही थी। और ये इस तरह से करके इसके सेंटर में जो हमारे गैप दिया हुआ था उसके अंदर मैंने इसको कर करके इसको सेट करना है। तो लेस भी थोड़ी हमारी ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, क्योंकि नेक पे मुझे लगानी थी, तो मैंने ज़्यादा हॉल वाली लेस नहीं ली थी, तो थोड़ी बारीक लेस ली थी मैंने। और फिर इस तरह से ये देखें, इसकी एक साइड के किनारे पे मैंने ये ग्लू का इस्तेमाल किया और इसको हल्के हल्के हाथ से मैंने इसके अंदर करती चले गई और ये चिपकता चले गया साथ के साथ ही। तो ये देखें, ये सारा काम आपने इस तरह से करना है। चाहे आप प्रेस टेबल पे भी कर सकते हैं इसको, तो उससे आपके हाथ के हाथ ये चिपक जाता है। तो ये देखें, इस तरह से करके ये मैंने इसके अंदर एक साइड से ये लेस को अंदर से सेट कर दिया। फिर दूसरा साइड तो खुद ब खुद ही आपका यानी कि ऑटोमेटिक ही लग जाता है। बस आपने पहले वाले जो लेस है जॉइंट लेस को वो अंदर को करके लगाना होता है और ग्लू का इस्तेमाल लाजमी करना होगा आपको, जब भी जाके फिनिशिंग से ये लग पाएगी। अगर आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये लेस लगानी थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी आपको। फिर आपने इसको गले को फाइनल गले पे इसको लगाना है और इसके ऊपर भी ग्लू का इस्तेमाल करना है। तो इसको इस तरह से करके आपने सेट करना है। तो ये देखें, इस तरह से करने से ये मेरा गला अच्छे से चिपक गया है। अभी मैंने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई है, अभी सिर्फ मैंने इसको गले को सेट करा है ग्लू से। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। जहाँ जहाँ जॉइंट लेस मेरी आ रही है उसकी किनारी किनारी पे मैंने दोनों ही साइडों पे यानी कि लेस के ऊपर लगानी है और उसके ऊपर, ताकि ये लेस मेरी अच्छे से इसके अंदर बैठ जाए। और दोनों ही साइडों पर मैंने इसकी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से करके आपने सिलाई लगानी है। और ये इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस रमज़ान इस ईद पर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है। बहुत अच्छे अच्छे मैंने डिज़ाइनिंग बनाई है और लॉन पे हैं, अस्तर वाले सूट हैं
और बहुत सारे ड्रेसेस हैं, नेक डिज़ाइनिंग, ट्राउज़र डिज़ाइनिंग, स्लीव्स डिज़ाइनिंग, जेंट्स बच्चों बड़ों के हर तरह की डिज़ाइनिंग, मैं सब तरह की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी इस रमज़ान, इस ईद पर बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये देखें इस तरह से करके, ये तो हमने ऊपर की दोनों सिलाइयाँ लगा ली थी जॉइंट लेस के साथ। फिर क्या करना था, आपने इसको सेंटर यानी कि मेरे क्रीज तो बनी हुई थी, फिर आपने दोबारा से इसका सेंटर करना है। और इसके बाद यानी कि आपने राउंड गले को रेडी कर दिया था। फिर इसके बाद मैंने इसके जो बीच में सिलाई लगानी थी हमने इसको बाद में लगाई थी, यानी कि मैंने पहले नहीं लगाई थी, मैं आखिर में लगा रही हूँ। और फ्यूजिंग वाला साइड जो था मेरा थोड़ा सा मैंने ऊपर को निकाला है, आपको दिख रहा होगा। तो गले का जो ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा था, वो एक्स्ट्रा क्यों छोड़ा था वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर आपने इस तरह से सिलाई लगानी है और बीच में जो है आपने एक बूट का गैप देना है, यानी कि आपने बिल्कुल बराबर से नहीं लगानी, थोड़ा सा गैप देना है एक बूट का, अंदर से थोड़ा सी जगह पे आपने इसको सिलाई को लगाना है। और फिर इसके बाद ये देखें मैंने इसके अंदर कट लगाया है, इस तरह से आपने इसके अंदर कट लगाना है। और फिर इसके बाद अच्छे से आपने प्रेस व्रेस करके इसको जमाना है। और ये देखें ये जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको हमने बाद में इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखें इस तरह से ये मैंने इसका बैक साइड को फोल्ड कर दिया। अब इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हम पहले प्रेस से अच्छे से जमा लेंगे, फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये देखें इस तरह से करने से मैंने इसको फोल्ड करा और इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर दिया था। तो इस तरह से इस गले को मैंने रेडी किया था और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं जॉइंट लेस के साथ। इस तरह के गले रेडीमेड सूटों में भी बहुत ज़्यादा बने हुए आ रहे हैं, अच्छे बुटीक के फैंसी सूटों पे भी इस तरह की गले की डिज़ाइनिंग चल रही है। तो आपने इस डिज़ाइनिंग को फॉलो करना है, देखना है और समझना है कि किस तरह से ये मैंने बताई, बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने ये यानी कि डिज़ाइनिंग गले की आपके साथ शेयर की है। और कुछ भी मैंने इसके अंदर से स्किप नहीं किया, ताकि आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखना है, समझना है और आपकी ये समझ में भी आए कि किस तरह से इस गले को मैंने रेडी किया था। तो इस तरह से आपने इसको रेडी करना है गले को। और फिर इसकी ये देखें लेस मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैंने इसकी जो है चौड़ी वाली को सिलाई को लगा दिया था ताकि अच्छी फिनिशिंग इसके अंदर आ जाए और गला हमारा बैठ जाए। तो इस तरह से करके मैंने इसके ऊपर लगा दी थी सिलाई। और अभी आपको अनकम्प्लीट दिख रहा है, अभी कंप्लीट होने के बाद तो ये बड़ा हसीन लग रहा था। फिर इसके बाद ये देखें इस तरह से ये मेरी ये दूसरी लेस आ गई। और ये देखें ये दूसरी लेस है, दूसरी लेस हमने इस तरह से इसको रखनी है और रखने के बाद इसको पहले आपने चिपकानी है। तो ये प्रेस टेबल पे जाके ये इस तरह से किनारी किनारी से करके मैं चिपका के लेकर आ गई थी। और फिर इसके बाद नीचे जो हमने ये लंबी सी पट्टी खोली थी, यानी कि तावीज़ पट्टी की तरह जो ये हमने लंबाई में खोला था, इसके नीचे वापसी एक हमने एक्स्ट्रा पट्टी को रख कर वापसी इसको सिलाई करनी है। ये सिर्फ हमारे स्टाइल के लिए खोला था ताकि हम लेस लगा सकें, और बाद में हमने इसको वापसी ही सिलाई करनी थी। तो इस तरह से करके ये मैंने इसकी जो यानी कि लेस को मैंने चिपका के लेकर आ गई थी टेबल पे। अभी इसके ऊपर मैंने किनारी किनारी पे करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है और नीचे जो पट्टी रखनी है और उसके साथ इसके एक ही दफ़ा में पट्टी रख के सिलाई कर दूंगी। और थोड़ा सा ऊपर से मैंने गैप छोड़ दिया था, वो हल्का सा वी सा हमारा नज़र आना चाहिए। तो इस तरह से करके किनारी किनारे पे मैंने यूँ करके इसके लगाई है सिलाई। और सिलाई लगाने के बाद इसका जो सेंटर है वो भी हमारा बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपने बस सिलो सिलो करके आपने लेस के ऊपर और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। लेस भी साथ साथ लग जाएगी, नीचे पट्टी भी साथ साथ लग जाएगी, एक ही सिलाई में काम हो जाएगा, ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं नज़र आएंगी। तो चिपकाने का मकसद ये होता है लेस को कि आपका एक ही सिलाई में काम हो जाता है और एक ही सिलाई में फिनिशिंग ज़्यादा नज़र आती है। अगर आपने इसको सिलाइयाँ ही सिलाइयाँ कर दी तो वो आपकी खूबसूरती चली जाती है। तो इसको चिपका कर इस तरह से सिलाई आप करेंगी तो आपकी सिलाई बहुत ही बेहतरीन होगी और बहुत फिनिशिंग के साथ होगी। तो आपने इन छोटी छोटी सी टिप्स को जो फॉलो करना होता है, गौर करना होता है कि किस तरह से हम ये छोटी छोटी सी बारीकियाँ होती हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो ये देखें इस तरह से करके मेरा गला हो गया था रेडी। ये देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं बटन भी लगाऊंगी। तो बटन लगाने के बाद तो चार चांद लग गए थे इसके अंदर।
बहुत ही सोबर सा खूबसूरत सा ये हमारा डिज़ाइन बना था। जो हैवी डिज़ाइनिंग नहीं पहनते वो इस तरह की डिज़ाइनिंग लाजमी बनाएं और ये अपने सूटों पे बनाएं। बहुत अच्छी सी ये डिज़ाइनिंग लगती है और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनाया है। मुझे दें इजाज़त अच्छी वीडियो के लिए। मैं मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत अच्छी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।